शेयर करूंगा, तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपको हेल्प कर सकता है वेल्थ एक्युमुलेट करने के लिए, साथ ही साथ में इंश्योरेंस कवर लेने के लिए इन केस आप टर्म प्लान नहीं लेना चाहते हैं, उस सिचुएशन पे भी आपको ये हेल्प करेगा। सो स्मार्ट वाइप है क्या? एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पे कोई भी कस्टमर, किसी भी एज ब्रैकेट का कस्टमर, वो 20 साल का है, 25 साल का है, 40 साल का है, 50 साल का है, 60 साल का है, किसी भी एज ब्रैकेट के कस्टमर, जहां तक हम अलाउ कर रहे हैं, अगर वो कस्टमर हमारे साथ प्रीमियम इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होते हैं और फर्स्ट ईयर का प्रीमियम अज्यूम करते हैं 1 लाख रुपए है, तो उनको 50,000 रुपए तुरंत वापस कर दिए जाएंगे। बाकी कंपनी साल के अंत में लौटाती है, जिसको हम लोग एरियर ऑप्शन कहते हैं। शुरुआत में अगर आपको इनकम चाहिए प्रीमियम डिपॉजिट करते टाइम, तो एडवांस पे क्लिक करना पड़ता है। एडवांस पे क्लिक करते ही आपके अकाउंट में 50% की इनकम तुरंत वापस आ जाएगी। बहुत ही यूनिक फीचर है और इसको आप इंडस्ट्री फर्स्ट फीचर की कैटेगरी में रख सकते हैं। कोई भी कंपनी 10 लाख रुपए अगर आपने प्रीमियम दिया है तो 5 लाख रुपए नहीं लौटा रही होगी आज के टाइम पे, लेकिन आज से 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद हो सकता है बाकी कंपनियां भी इस प्रोडक्ट की कैटेगरी में एंटर कर जाएं। लेकिन क्या वो इतना गारंटी दे पाएंगी, या इतना जो हम आईआरआर फिक्स करके दे रहे हैं, जो इंटरेस्ट फिक्स करके दे रहे हैं, उतनी गारंटी उनको मिल पाएगी? हो सकता है और भी कम हमारे रिटर्न्स हो जाएंगे उस टाइम तक। तो एक ऐसा यूनिक कॉन्सेप्ट है जिसमें आपके पहले प्रीमियम का 50% वापस हो जाता है। और यहाँ पे हम आपको 2 वेरिएंट में ये प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं। ये 2 वेरिएंट है क्या? पहला वेरिएंट है, पहले साल तो मैं 50% देने का वादा करता हूं, लेकिन उसके अगले साल मैं 50% नहीं दे पाऊंगा। क्यों नहीं दे पाऊंगा? क्योंकि सर आपकी एज ब्रैकेट थोड़ी सी अलग होगी, रिस्क फैक्टर पड़ता है। तो अगले साल से हो सकता है 50,000 के बजाय 40,000, 41,000, 42,000, 43,000, जो भी आपकी एज ब्रैकेट होगी, उस एज ब्रैकेट के हिसाब से आपको नेक्स्ट इनकम आती रहेगी फॉर मैक्सिमम 50 ईयर्स। पहले साल आपका 50% वापस कर दिया जाएगा, उसके बाद मैक्सिमम 50 सालों तक आपको इनकम आ सकती है। अगर मान लेते हैं सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स 43,000 आ रही है, तो हर साल 43 आएगी। मैक्सिमम क्या ऑप्ट कर सकते हैं? मैक्सिमम आप 50 साल ऑप्ट कर सकते हैं, इससे ऊपर नहीं। और आखिरी में जो आपने मुझे पैसा दिया था 15 साल में, 10 साल में, 5 साल में, जो भी आपने मुझे प्रीमियम दिया था, वो प्रीमियम आपको मैं वापस कर दूंगा। ये पहला कॉन्सेप्ट हुआ। दूसरा कॉन्सेप्ट हमें क्या बताता है? इंस्टा वेल्थ बूस्ट। वो ये बोल रहा है कि मैं फर्स्ट ईयर 50% की इनकम देने को तैयार हूं, साथ ही साथ जब तक आप मुझे प्रीमियम जमा करेंगे तब तक मैं 50% की इनकम देने को तैयार हूं। फर्स्ट ऑप्शन के अंदर हमारे पास पहले साल सिर्फ 50% इनकम मिल रही थी। सेकंड ऑप्शन में पूरे प्रीमियम पेमेंट तक 50% की इनकम मिलेगी। जैसे ही प्रीमियम पेमेंट टर्म खत्म हो जाएगा, हम किसी भी तरीके का मनी बैक नहीं देंगे, मनी बैक रोक देंगे। लेकिन आपका जो सम एश्योर्ड चल रहा था, जिसको हम लोग डेथ बेनिफिट कहते हैं, 1 लाख रुपए पे अज्यूम करते हैं 11 लाख रुपए का डेथ बेनिफिट चल रहा है, तो 11 दूनी 22 लाख रुपए का डेथ बेनिफिट आपका हो जाएगा जैसे ही प्रीमियम पेमेंट टर्म आपका फिनिश होता है। और मैच्योरिटी में आपका पूरा प्रीमियम हम वापस कर देंगे जो भी आपने मुझे दिया था। ये 2 वेरिएंट के अंदर लॉन्च हुआ है, इंस्टा वेल्थ और इंस्टा वेल्थ बूस्ट। ये दोनों वेरिएंट हम अपने फैमिली के अंदर सेकंड इनकम अपॉर्चुनिटी के रूप में देख सकते हैं, या मैं ये भी देख सकता हूं कि मैंने पॉलिसी 1 लाख रुपए की खरीदी नहीं है, एक्चुअल में वो 50,000 की पॉलिसी है, क्योंकि हम 50% की इनकम वापस कर दे रहे हैं, तो 50% डिस्काउंटेड प्रीमियम पे मुझे एक पॉलिसी मिल रही है। आप मान लेते हैं किसी कंपनी में गए, इसको ऐसे समझते, थोड़ी देर के लिए स्लाइड में हटाता हूं। गोल्ड का एग्जांपल थोड़ा सा अच्छा लगता है और सिंपल है समझने के लिए, तो गोल्ड का एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं आज तनिष्क में आप गए, तो तनिष्क के नीचे हमेशा एक ऐड लिखा होता है कि मेकिंग चार्जेस पे 50% का डिस्काउंट है, 50% डिस्काउंट ऑन मेकिंग चार्जेस।
लेकिन क्या कभी भी कोई गोल्ड पे डिस्काउंट देता है आपको? गोल्ड का जो रेट होता है उसी रेट पे आपको गोल्ड खरीदना पड़ता है। अगर आज 1 लाख रुपए का गोल्ड है तो 1 लाख रुपए पे गोल्ड खरीदना पड़ेगा। यस नो? सही कह रहा हूं? ठीक। कभी भी कोई डिस्काउंट आपने ये देखा है कि मेकिंग चार्जेस के अलावा गोल्ड पे डिस्काउंट दे दिया गया हो? 1 लाख का गोल्ड है, नहीं नहीं सर मैम आप मेरे अपने जानने वाले हैं, आप मेरे पुराने ग्राहक हैं, मैं आपको आज 1 लाख रुपए का गोल्ड नहीं, मैं आपको 80,000 का गोल्ड दे दूंगा। ऐसा कभी सुना है आपने? इम्पॉसिबल, ऐसी चीजें हो ही नहीं सकती है। तो आप उस थॉट प्रोसेस से जाइए कि पॉलिसी 1 लाख रुपए की खरीदनी है, लेकिन वो पॉलिसी मिल कितने की रही है? 50,000 रुपए की। आपने अपने जेब से 1 लाख रुपए का प्रीमियम जरूर पे किया, लेकिन वहां से 50,000 रुपए लौट के वापस भी तो आ गया, हाथों हाथ। आपके अकाउंट से जिस दिन कट जाएगा पैसा, हो सकता है 2-4 दिन पॉलिसी इशू होने में या पेड होने में लगा दे। अगर 4-5 दिन पॉलिसी इशू होने में लग भी गया, 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपके पास पैसा वापस आ जाएगा। सुनार ने आपको ये बोला हुआ है, सर जैसे ही आपने मुझे पेमेंट किया 1 लाख रुपए का, मैं आपके अकाउंट में 50,000 रुपए भेज दूंगा। क्या सोने की कीमत कम हुई? उसने आपको 50% के डिस्काउंटेड रेट पे सोना दे दिया। आज के टाइम पे किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के पास आप जाएंगे और आप कहते हैं मुझे 10 लाख रुपए का प्रोडक्ट खरीदना है, 10 लाख का प्रीमियम मैं जमा करना चाहता हूं, तो वो 10 लाख रुपए की पॉलिसी आपको सेल करेगा। लेकिन अगर आपने स्वाइप के अंदर ये 10 लाख रुपए लगाया तो एक्चुअल में 10 लाख रुपए की आप पॉलिसी नहीं खरीद रहे हैं, आप 5 लाख की पॉलिसी खरीद रहे हैं, क्योंकि 5 लाख वापस मिल रहा है। तो आप 50% डिस्काउंटेड प्रीमियम पे पॉलिसी खरीद सकते हैं। सम एश्योर्ड आपको प्रीमियम के हिसाब से ही मिलेगा, मैच्योरिटी आपको प्रीमियम के हिसाब से ही मिल रही है, लेकिन आपका नेट इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो रहा है। समझ पा रहे हैं? यस और नो? यस सर। यस सर। थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। एग्जाम्पल लेके देखते हैं। आप लोग मुझे हेल्प करिएगा, मैं यहाँ पे स्लाइड पे कुछ लिख रहा हूं। मान लेते हैं कोई एक कस्टमर है जो ये कह रहा है कि सर मैं 1 लाख रुपए का प्रीमियम अगले 15 साल इस पॉलिसी के अंदर देने को तैयार हूं। तो आप उनसे चेक कितने का लेंगे? या एज अ कस्टमर आप 1 लाख रुपए का प्रीमियम 15 साल दे सकते हैं, तो आप स्मार्ट वाइप के अंदर चेक कितने का साइन करेंगे? 1 लाख रुपए का साइन करेंगे, या 50,000 का साइन करेंगे, या 2 लाख का साइन करेंगे? किसी ने 2 लाख बोला था। 2 लाख। परफेक्ट एग्जाम्पल, परफेक्ट एग्जाम्पल। बिल्कुल, क्योंकि मेरी हैसियत है 1 लाख रुपए का प्रीमियम देने के लिए। तो मैं क्या कर रहा हूं इस प्लान के साथ, मैं सोच रहा हूं कि मैंने तो 1 लाख रुपए का ही प्रीमियम दिया है, क्योंकि 1 लाख रुपए मेरे अकाउंट के अंदर वापस आ गया। लेकिन हाँ, चेक शुरुआत में मैंने 2 लाख की दे दी। अब अगर मैंने चेक 2 लाख रुपए की दी है तो सम एश्योर्ड कितने का चलेगा इसके ऊपर? सम एश्योर्ड समझते हैं? डेथ कवरेज। पहला प्रीमियम देने के बाद डेथ हो जाती है तो कितना मिलेगा नॉमिनी को? 22 लाख। 22 लाख रुपए का सम एश्योर्ड चलेगा। अगर वो 1 लाख की पॉलिसी लेता तो 11 लाख का सम एश्योर्ड चलता, लेकिन अभी क्या हो रहा है, 22 लाख का सम एश्योर्ड चलेगा। और उसके जेब से प्रीमियम कितना जाएगा? 1 लाख रुपए मात्र। यहां तक की क्लैरिटी मैं समझ रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो इसके जेब से हर साल 1-1 लाख रुपए करके 15 लाख रुपए कंपनी ने लिए। टोटल 15 लाख रुपए लिए हैं, 15 लाख से ज्यादा नहीं लिए। आपको लग रहा होगा कि 2-2 लाख का प्रीमियम दिए पर 1-1 लाख रुपए वापस है, तो टोटल 15 लाख रुपए कंपनी ने दिए। ये बताइए मैच्योरिटी में जब वापस कर रही होगी कंपनी, तो मैच्योरिटी में इनका कितना पैसा वापस करेगी लमसम पे?
आरओपी जनरली हम लोग कहते हैं जो भी पैसा आपने जमा किया था हम वापस कर देंगे। कंपनी 15 लाख जमा करेगी या कुछ और जमा करेगी? आपकी पॉलिसी खत्म हो गई, 30 साल 35 साल की पॉलिसी आपने ली थी, 30 साल के बाद पॉलिसी खत्म हो गई, तो आपको मैच्योरिटी पे कितना पैसा वापस मिलना चाहिए? आपने 1-1 लाख करके 15 लाख रुपए जमा किया, 15 लाख वहां पे हम आरओपी में वापस कर रहे थे। यहां पे क्या होगा? 30 लाख होंगे। 4 गुना। तो जो पॉलिसी कहती है वो कहती है हम 2 गुना आरओपी का देंगे, पर अगर लॉजिकल डिस्कशन करेंगे जैसे आप और मैं अभी कर रहे हैं तो हम 4 गुना दे रहे होंगे, क्योंकि हम नेट प्रीमियम देखेंगे कस्टमर का। नेट प्रीमियम तो 15 लाख आया ना, 15 लाख का 4 गुना कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 60 लाख रुपए। लेकिन पॉलिसी बॉन्ड पेपर के ऊपर अगर आप देख रहे होंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कस्टमर ने 2-2 लाख रुपए करके जमा किया है, तो 2-2 लाख 15 साल तक जमा किया, 30 लाख जमा किया है, 30 लाख का 60 लाख रुपए मिल रहा है। ऐसा लगेगा 2 गुना मिला है, बट उनको ये समझना पड़ेगा कि आपने 2 लाख का प्रीमियम दिया ही नहीं था, हर बार 1 लाख का प्रीमियम दिया है। तो 1-1 लाख रुपए का प्रीमियम 15 लाख रुपए कंपनी के पास था, कंपनी आपको 4 गुना करके पैसा वापस कर रही है, 4x करके पैसा वापस कर रही है। अब सोचिए आज से 10 साल पहले 20 साल पहले आपके पास गोल्ड था 15-20 लाख रुपए का और वो बिक रहा है 60 लाख रुपए। अगर आप गोल्ड बेचने जाते हैं और सारी चीजें मान लेते हैं ऑन पेपर्स चल रही है, तो उसके ऊपर टैक्स आपको भरना पड़ेगा। अगर आप म्यूचुअल फंड खरीदे हुए थे 15 लाख रुपए का, 15 लाख रुपए के ऊपर 60 लाख रुपए हो गए, तो कुछ ना कुछ तो मुनाफा दिख गया, उस मुनाफे पे 12.5% का टैक्स भरना पड़ेगा। आपने प्रॉपर्टी खरीदी थी और प्रॉपर्टी बेचने के बाद कहीं पे भी री इन्वेस्ट नहीं किया, तो क्या उस प्रॉपर्टी का जो भी आपको प्रॉफिट हुआ था उस प्रॉफिट पे टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे करना पड़ेगा उस पे भी। यस और नो? लेकिन क्या जो अभी मैं कंडीशन बता रहा हूं इस कंडीशन पे आपको किसी भी तरीके का कोई भी टैक्स मैच्योरिटी पे करना पड़ेगा? नहीं। 0 टैक्स आपको पे करना है मैच्योरिटी पे, किसी भी तरीके का कोई टैक्स नहीं। तो अज्यूम कर सकते हैं आप, अगर मान लेते हैं आपने कहीं और इन्वेस्टमेंट किया था और 60 लाख रुपए के बजाय 70 लाख रुपए वहां से मिल गए, तो आपको क्या करना चाहिए? 70 लाख रुपए में से अपना मूलधन घटाइए। मूलधन कितना है आपका? 15 लाख रुपए। तो आपको 60 तो आपको लगभग 55 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। 55 लाख के प्रॉफिट पे 16,50,000 रुपए कट जाएंगे और भी थोड़ा ज्यादा कटेगा, तो घुमा फिरा के आपका पैसा 4 गुना ही हो पाएगा। हम आपको गारंटीड इन्वेस्टमेंट का एक ऑप्शन दे रहे हैं डिस्काउंटेड प्रीमियम पे। आप इस ऑप्शन को अगर ऑप्ट करते हैं तो आपके 2 फायदे हैं, आपका पैसा 4 गुना हो रहा है, एज ब्रैकेट 30-35 के साल पे पकड़ी हुई है और पॉलिसी टर्म लगभग 30-35 का पकड़ा हुआ है। 15 साल प्रीमियम और पॉलिसी 35 साल तक चल रही है या 30 सालों तक चल रही है। पहले साल से रिस्क कवर 22 लाख का चलेगा और 22 लाख के बाद वो 44 लाख का रिस्क कवर हो जाएगा 15 साल के बाद। अगर आपने 44 लाख का रिस्क कवर इन केस ऑफ डेथ 44 लाख रुपए नॉमिनी को अगर मिल जाता है तो पॉलिसी वहीं पे हो जाती है खत्म। बाकी इंश्योरेंस कंपनी के अंदर आपने अगर ये पॉलिसी ली होती तो ये पॉलिसी क्या हो जाती, वहीं पे फिनिश हो जाती डेथ कवरेज देने के बाद। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास एक ऑप्शन है जिसका नाम है पीसी